नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पीसीएस में एग्जाम हुआ था। आपको ध्यान रखना है 23 फरवरी को। जी हाँ, 23 फरवरी 2025 को एग्जाम हुआ था। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम 1 से 25 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम दूसरा पार्ट्स लेकर आए हैं, तो पहला पार्ट्स जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 था कि कोटास आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द आईएमएफ फाइनेंशियल एंड द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो कोटास यहाँ ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग ब्लॉक किसका है, तो आईएमएफ का, फाइनेंशियल एंड द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का। तो एन इंडिविजुअल मेंबर्स कंट्रीज कोटा ब्रॉडली रिफ्लेक्ट इट्स रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द एबव कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर यूज टू कैलकुलेट कोटा। अब देखिए, कोटा को कैलकुलेट करने का जो पैरामीटर है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्या जीडीपी ऑफ द कंट्री यहाँ पर काउंट होता है? तो जी हाँ, जीडीपी ऑफ द कंट्री भी होता है। डिग्री ऑफ ओपननेस भी होता है कि कितना वो ओपन है। उसका देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड, देखिए कोटास में ये काउंट नहीं होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड आर नॉट यूज्ड फॉर द कैलकुलेटिंग कोटास इन द आईएमएफ। तो देखिए ये गलत है। उसका देखिए इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी भी यहाँ पर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंटरनेशनल रिजर्व्स कितना उसके पास जमा है, तो ये भी काउंट होता है फॉर द कैलकुलेटिंग कोटास। तो देखिए दूसरा यहाँ पर सॉरी तीसरा सिर्फ गलत है। देखिए तीसरा ऑप्शन जिसमें भी होगा वो गलत। तो देखिए तीसरा यहाँ पर 1 में भी है, 3 में, सी में भी है और यहाँ पर डी में भी है। तो आंसर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि इनवेजिव स्पीसीज कैन आउट कम्पीट नेटिव स्पीसीज, यानी कि जो बाहर से आते हैं तो नेटिव स्पीसीज को यहाँ पर आउटकम करते हैं। तो क्या करते हैं? तो जी हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसका देखिए इन्वेजिव स्पीसीज आर ऑलवेज हार्मफुल टू इकोसिस्टम। तो देखिए ये जो कीवर्ड है ना, इसको जरूर ध्यान देना, ऑलवेज। तो इस तरह से एक हमेशा जो है तकरीबन गलत होता है, 99% गलत होता है। तो देखिए इन्वेजिव स्पीसीज आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल टू द इकोसिस्टम, वो यहाँ पर कभी कभी फायदेमंद भी रहता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हो चुका है यहाँ पर गलत। तो इस तरह से आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। उसका देखिए डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी डील्स। अब देखिए डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी क्या यहाँ पर डील करता है। तो डेंड्रो मतलब वृक्ष वगैरह से होता है, यानी कि झाड़ियों से संबंधित होता है यहाँ पर। तो देखिए ट्री रिंग डेटा, तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि ट्री रिंग डेटा इसका सही उत्तर होगा। डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी डील्स विद द ट्री रिंग डेटा, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट इन इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द ईयरलियर टू लेटर, यानी कि सबसे पहले से बाद में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि प्रोजेक्ट हंगुल सबसे पहले कब शुरू हुआ था, तो 1970 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था, तो 1992 में शुरू हुआ था। उसके बाद प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, तो ये हुआ था आपको प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में। तो ये 2009 में ये शुरू हुआ था। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में शुरू हुआ था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। अब देखिए पहले से बाद में आपको बताना है, तो देखिए पहले से बाद में, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा पहले, उसके बाद चौथा हो जाएगा, उसके बाद आपको दूसरा हो जाएगा, उसके बाद आपको तीसरा हो जाएगा। तो देखिए 1423, तो 1423 यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है कि 1423, तो आंसर इसका बी सही होगा। 1423 आर द करेक्ट आंसर। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्ट है और उसको मैच करना है कि कब इनेक्ट हुआ था। तो देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है यहाँ पर आपको बताना है कि कब। तो ये हुआ था 1972 में, इसको ध्यान रखिएगा 1972 में। उसके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था, तो 1986 में। उसके देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में।
वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में। तो देखिए 4 का 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा, 4 का 1, उसके बाद 1 का 4, तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो आंसर ए इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस कवर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज, NAPCC इसको बोलते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो कौन सा मिशन इसमें कवर होता है, इसको आपको बताना है। तो देखिए नेशनल सोलर मिशन क्या इसमें होता है, तो जी हाँ, नेशनल सोलर मिशन होता है इसमें कवर। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, तो ये भी होता है। उसके बाद देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो देखिए बाद में शुरू हुआ था तो ये नहीं हुआ, तो तीसरा गलत हो गया। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये भी है। उसका नेशनल बायोफ्यूल मिशन, तो ये नहीं है। तो देखिए 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आंसर इसका ए सही होगा, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो आंसर इसका ए सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनेस्कोस नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो देखिए यूनेस्को का नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर कौन सा है। तो देखिए अभी अगर हम बात करते हैं तो टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें यहाँ पर आपको यहाँ पर कल्चरल, नेचुरल और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर मिक्स्ड कैटेगरी का है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 43 साइट्स है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से नेचुरल जो है इसमें से कौन सा है। तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है, तो बिल्कुल है। उसका देखिए मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पर है। उसके देखिए रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये नहीं है। उसका वेस्टर्न घाट भी है। तो यहाँ पर आंसर होगा 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलता है कि द एक्सटिंक्शन ऑफ ए की स्टोन स्पीसीज कैन लीड टू द इकोसिस्टम कोलैप्स। तो देखिए की स्टोन स्पीसीज का यहाँ पर विलुप्त हो जाते हैं, तो क्या इकोसिस्टम यहाँ पर कोलैप्स कर जाएगा, तो यहाँ पर ये सही है। उसके देखिए क्लाइमेट चेंज इज सोलली अ फ्यूचर कंसर्न एंड हैज नो करंट इफेक्ट। तो देखिए क्या क्लाइमेट चेंज वर्तमान में यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, और जबकि फ्यूचर के लिए कंसर्न है, तो देखिए ये गलत है। ये वर्तमान और भविष्य दोनों में यहाँ पर खतरा है। तो दूसरा स्टेटमेंट हो चुका है यहाँ पर गलत। उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज आर इसेंशियल फॉर द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटीज, तो देखिए तीसरा सही है। ओजोन डिप्लीशन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ये उल्टा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। तो 1 एंड 3 आर करेक्ट, तो आंसर यहाँ पर हो गया ए। तो इस तरह से जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है और इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट है। क्लाइमेट चेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचुरल एंड द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, तो देखिए एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जनित। तो क्या ये सही है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये सही है कि क्लाइमेट चेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचुरल एंड द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। उसके देखिए अमेजन रेन फॉरेस्ट इज ऑफन रेफर्ड टू द लंग्स ऑफ द अर्थ, तो क्या पृथ्वी के फेफड़े बोले जाते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट को, तो ये भी सही है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए करेंट एक्सटिंक्शन रेट आर कंपेरेबल टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रेट्स, तो ये गलत है क्योंकि ज़्यादा रेट से हो रहा है। उसके देखिए अर्बनाइजेशंस कैन निगेटिवली इम्पैक्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, तो देखिए जब शहरीकरण होता है तो ये निगेटिवली इम्पैक्ट करता है लोकल बायोडाइवर्सिटी का, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए तीसरा सिर्फ यहाँ पर गलत हो गया, तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, तो इस तरह से आंसर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें बताना है करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव इन अ वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर्स आर कॉल्ड अ स्टेनोथर्मल, तो देखिए स्टेनोथर्मल इसको बोलते हैं नहीं, क्योंकि इसको बोलते हैं यूरिथर्मल इसको बोलते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलते हैं EUR बाई थर्मल, यानी कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव इन अ वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर कॉल्ड यूरिथर्मल स्पीसीज उसको बोलते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जबकि नैरो रेंज ऑफ द टेम्परेचर जो सहन करता है उसको बोलते हैं स्टेनोथर्मल। तो पहला स्टेटमेंट हो चुका है गलत। दूसरा क्या है कि जनरली ह्यूमंस आर कंसीडर स्टेनोथर्मल, तो ये भी गलत है क्योंकि ह्यूमंस जो है ये यूरिथर्मल जो है यहाँ पर
ऑर्गेनिज्म में आता है। तो मानव इसको ध्यान रखिएगा इस कैटेगरी में आता है। तो दोनों स्टेटमेंट हो चुका है गलत, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड द 2 आर इनकरेक्ट। तो आंसर यहाँ पर डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूट्रोफिकेशन ऑफ द लेक। अब देखिए यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक के कारण यहाँ पर क्या होता है, तो इट इज एन एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस एंड डज नॉट अकर नेचुरली। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये नेचुरली भी होता है। तो यहाँ पर गलत हो गया पहला। दूसरा क्या है, नाइट्रेट एंड द फॉस्फेट आर द मेन कॉन्टामिनेट्स फॉर द यहाँ पर यूट्रोफिकेशन। तो क्या मेन यही है? जी हाँ। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ओनली 2 आर करेक्ट, क्योंकि करेक्ट ही पूछा गया था कि नाइट्रेट एंड द फॉस्फेट्स आर द मेन कॉन्टामिनेंट्स फॉर द यूट्रोफिकेशन। तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से होता है और मेन कॉन्टामिनेंट नाइट्रेट एंड फॉस्फेट है। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। अब देखिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। असर्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन एंड द नाइट्रस ऑक्साइड आर द कंसीडर एज ग्रीन हाउस गैस। तो क्या एक ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। और देखिए ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्व शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड इज ट्रांसपेरेंट टू द लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि यहाँ पर आपको रीजन गलत हो गया, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्व लॉन्ग वेव ऑफ द रेडिएशन। तो यहाँ पर इस तरह से ये गलत हो चुका है। तो और यहाँ पर UNFCCC जो डिसाइड करता है 6 ग्रीन हाउस गैस, जिसमें देखिए एक कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 6 ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड। तो इस तरह से 6 यहाँ पर आपको डिसाइड किया गया है ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला हो गया सही, और यानी कि असर्शन सही और रीजन गलत। तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो देखिए प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछा गया है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहला हो गया गलत। तो देखिए यहाँ पर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय द यहाँ पर प्रोड्यूसर होगा। इसको देखिए थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर पूरा चेंज कर दिया जा रहा है। तो पहला गलत हो गया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द वेरिएबल बायोम्स फॉर द कंजम्पशन टू द हेट्रोट्रोप्स। तो इस तरह से बिल्कुल ये सही है, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द वेरिएबल बायोम्स फॉर द कंजम्पशन टू द हेट्रोट्रोप्स। तो देखिए दूसरा यहाँ पर सिर्फ सही हो गया है और पहला हो चुका है यहाँ पर गलत। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पर बी सही है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पर बकी बॉल्स आर आल्सो नोन एज फुलरिन्स आर फैसिनेटिंग कार्बन मॉलिक्यूल्स दैट रिसेंबल सॉकर बॉल्स। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पर जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसके देखिए फ्लाई आस फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट कंटेन बकी बॉल्स। तो ये आपको ध्यान रखिएगा गलत है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द सोलर स्टॉर्म ऑन द अर्थ। देखिए सोलर स्टॉर्म जब आते हैं तो इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है। तो देखिए जीपीएस का यहाँ पर डिस्ट्रप्शन हो जाता है, नेविगेशन एंड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर पावर ग्रिड भी डिस्ट्रक्ट हो जाता है, दूसरा भी सही है। क्या सुनामी इक्वेटोरियल रीजन पे आ जाएगा? नहीं, सुनामी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भूकंप जब यानी कि जल स्रोत के नीचे आते हैं तभी यहाँ पर आपको सुनामी आते हैं। तो तीसरा गलत हो गया। इंटेंस ऑरास ऑल ओवर द अर्थ। देखिए ऑल ओवर करके यहाँ पर गलत हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्दर्न और सदर्न में बटा हुआ है। तो एक जगह यहाँ पर होगा, तो ऑल ओवर द अर्थ नहीं होगा ऑरास में, यहाँ पर इंटेंस। तो ये भी गलत है। तो 1 and 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट यहाँ ही पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आंसर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। अब देखिए वेव 3.0 में पूछा जा रहा है, इसमें वेव 3.0 में इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो क्या ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन होगा? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा। सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होगा
नहीं, ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं होगा। यूजर ऑनरशिप एंड कंट्रोल होगा, ये सही है। उसके बाद यहाँ पर इंटर ऑपरेबिलिटी भी होगा, तो यहाँ पर ये भी होगा, यानी कि दूसरा नहीं होगा। तो दूसरा किस में नहीं है, तो सी में है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए यूरिया गोल्ड में क्या होता है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूरिया गोल्ड में होता है नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगेन साइंस का बेसिक क्वेश्चन है, फार्मूला पूछा गया है, करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए बासिंग सोडा, तो देखिए इसका अगर Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, तो देखिए 10H2O यानी कि वाटर वाला छोड़ दिया गया, तो ये भी सही है। उसका देखिए बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा बोलता है, NaHCO3 होता है। जिप्सम देखिए CaSO4 इंटू 2H2O होता है। और इसमें से जो है आपको 1.5 अणु पानी का निकाल दे रहे हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O भी सही है। और इसको अगेन दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, 2CaSO4 इंटू H2O, तो ये रूप में भी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिख सकते हैं। तो ज़्यादा फॉर्म यही लिखा रहता है। तो देखिए चारों यहाँ पर सही है, तो ऑल द 4 मैचेस आर करेक्ट, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2007 में लॉन्च हुआ था, 2007 में पहला एडिशन था। और इसको इनसीड, ध्यान रखिएगा, इनसीड और वर्ल्ड बिजनेस, ध्यान रखिएगा, इनसीड और वर्ल्ड बिजनेस। अब देखिए इनसीड क्या है, इनसीड ध्यान रखिएगा एक बिजनेस स्कूल है, और वर्ल्ड बिजनेस एक ब्रिटिश मैगजीन है। इन दोनों ने मिलकर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2007 में शुरू किया। तो इसमें अब बताना है कि 2004 के जो इंडेक्स आया है उसमें स्विट्जरलैंड मेंटेन इट्स पोजीशन एज द ग्लोबल लीडर इन द इनोवेशन, तो क्या ये सही है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये सही है। इंडिया रैंक 39 एमंग 133 कंट्रीज में, तो देखिए दूसरा भी सही है। इंडिया सिक्योर द टॉप पोजीशन एमंग द लोअर मिडिल इनकम, तो देखिए ये भी सही है। उसके देखिए सिंगापुर मूव्स अप टू द सेकंड पोजीशन, सिंगापुर नहीं बल्कि यहाँ पर स्वीडन है सेकंड पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चौथा यहाँ पर सिर्फ गलत हो गया, तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो इसका आंसर सिर्फ ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि सिकल सेल एनीमिया, देखिए हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2047, जब भारत अपनी 100वीं आज़ादी का वर्षगांठ मना रहा होगा, तो 2047 तक यहाँ पर खत्म करना है सिकल सेल एनीमिया। और ये आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें आरबीसी का आकार जो है हाशिएकार हो जाता है, तो इस तरह से ध्यान रखना है कि आरबीसी का आकार हाशिएकार हो जाता है, तो इस तरह से नॉर्मल आकार में नहीं होता है। तो अब देखिए उसके बारे में बताना है, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट आपको बताना है। तो देखिए इट इज काउज ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, तो देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ही होगा। इट अफेक्ट्स द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी का शेप अफेक्ट करता है, एंड मेक्स द इनएबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हाशिएकार आकार का हो जाता है, तो दूसरा भी सही है। इट कैन बी ट्रीटेड बाय द बोन मैरो और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, तो देखिए तीसरा भी सही है। तो सिक सेल डिजीज काउज बाई बॉडी टू मेक नॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैसे मेक करेगा, तो चौथा यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर चौथा ही यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो आंसर यहाँ पर डी सही होगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि ब्लेचलेट डिक्लेरेशन 2023 के बारे में, तो नवंबर 2023 में हुआ था यूके में, पहला जो है एआई शिखर सम्मेलन ब्लेचलेट डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा गया है, तो देखिए 28 कंट्रीज के आसपास जो है साइन किया था, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें से कौन साइन किया था वही आपको बताना है। तो देखिए यूके, चाइना, इंडिया और यहाँ पर चाइना, तो देखिए यूके और चाइना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो साउथ कोरिया बाद में यहाँ पर साइन किया था, तो देखिए 1 और 4 आर करेक्ट, तो आंसर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर द जम्मू एंड कश्मीर बजट 2024-25 के अनुसार कितने मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट आर प्लान टू इंस्टॉल ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो देखिए 4 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस डज नॉट, इस टर्म को ध्यान दीजिएगा, डज नॉट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब देखिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और सेक्सुअल ट्रांसमिशन में अंतर है। डायरेक्ट में क्या होगा कि डायरेक्ट बॉडी टच कर जाता है, तो इस तरह से उसको, और या फिर क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द इन्फेक्टेड पर्सन, तो इसके कारण नॉट स्प्रेड होता है, डज नॉट स्प्रेड यहाँ पर लिखा गया है। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, तो देखिए मंकी पॉक्स यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पर हो जाता है,
कोविड-19 भी हो जाता है, यानी कि सार्स-CoV-2, इन्फ्लुएंजा वायरस भी हो जाता है। लेकिन चिकनगुनिया जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होता है और ये होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन ज़रूर है, लेकिन ये चिकनगुनिया जो होता है, एडिस एजिप्टी जो है यहाँ पर के कारण होता है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से यहाँ पर नहीं होता है। तो डज़ नॉट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो चिकनगुनिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ फॉर द फिजिक्स 2024, तो ये किसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर मिला है? तो देखिए फंडामेंटल वर्क इन द मशीन लर्निंग यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज वाइडली यूज्ड टू मेक क्वांटम डॉट्स। अब देखिए क्वांटम डॉट्स किसके लिए? तो बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में। तो देखिए कैडमियम सेलेनाइड का यूज किया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि कैडमियम सेलेनाइड को यूज किया जाता है क्वांटम डॉट बनाने के लिए, इसमें तो बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी 50 क्वेश्चन जो बचे हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।